किसी ने क्या खूब कहा है, श्रम का पैसा मुफ्त के पैसे से ज़्यादा प्रिय होता है। जो सुख मेहनत की रोटी खाने में है, वह सुख फ्री में मिले अन्न को खाने में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। एक बार की बात है, चंद्रनगर के राजा चंद्रभान प्रतिदिन 1 घंटा गरीबों को दान दिया करते थे। उनके महल में प्रतिदिन झुंड के झुंड गरीब आया करते थे और चंद्रभान प्रतिदिन उनको स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करते थे। एक बार चंद्रभान का अपने मित्र कांतीनगर के राजा सूरसेन के यहाँ जाना हुआ। जब चंद्रभान कांतीनगर जा रहे थे तो वह रास्ते में देखते हैं कि सूरसेन के राज्य में एक भी भिखारी दिखाई नहीं दे रहा है। जब चंद्रभान राजा सूरसेन के महल में पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है और स्वागत के पश्चात दोनों मित्र यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। बातों ही बातों में राजा चंद्रभान अपने मित्र सूरसेन से पूछते हैं, तुम अपने प्रजाजन को कितना दान करते हो? इस पर राजा सूरसेन हंसते हैं और कहते हैं, मैं भला अपनी प्रजा को दान क्यों दूं? प्रजा ही मुझे टैक्स और कर के रूप में मुझे धन देती है। इस पर चंद्रभान कहते हैं, मैं तो प्रतिदिन अपने राज्य के गरीबों को स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूं और 1 घंटे तक प्रतिदिन सुबह दान करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे राज्य में भिखारियों की कमी नहीं हो रही है। इस पर राजा सूरसेन चंद्रभान से कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने अपने राज्य के प्रजाजनों की आदत खराब कर दी है। अब उनको मेहनत करने की इच्छा नहीं होती है। अब उनकी मेहनत करने की आदत चली गई है, क्योंकि उनको फ्री में तुम्हारे द्वारा मुफ्त में धन दिया जा रहा है। अब वह निठल्ले हो गए हैं। मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा मैं किस प्रकार प्रजाजनों की मदद करके उनको संपन्न बनाता हूँ। सुबह होते ही चंद्रभान सूरसेन के कक्ष में पहुंच जाते हैं और कहते हैं, बताओ मित्र, तुम किस प्रकार प्रजाजनों की मदद करके उनको संपन्न बनाते हो? इस पर राजा सूरसेन अपने मित्र को बाहर ले जाते हैं। वहां देखते हैं लगभग 10 से 12 गरीब लोग खड़े हुए हैं और एक अधिकारी बैठकर उनके नाम पते दर्ज कर रहा है। राजा सूरसेन कुछ समय बाद एक एक करके गरीब को अपने पास बुलाते हैं। किसी को वह चरखा भेंट करते हैं, किसी को वह अपने महल के पीछे उगे कबाड़ को साफ करने का काम देते हैं, किसी को वह तलवारों में धार तेज करने का काम देते हैं, किसी को वह अपने अस्तबल के घोड़ों की देखरेख का काम देते हैं, किसी को वह अपने बगीचे की घास काटने का काम देते हैं और एक युवक को सैनिक बना देते हैं। यह सब देखकर राजा चंद्रभान सूरसेन से सीख लेते हैं कि किस प्रकार वह अपने राज्य के गरीबों को संपन्न बनाते हैं। यही कारण है उनके राज्य में एक भी गरीब नहीं दिखाई देता है, एक भी भिखारी उनको नहीं दिखाई देता है। अब वह अपने राज्य में वापस आते हैं और दान करना टोटल बंद कर देते हैं। अब वह धन का नहीं, जीविका का दान करते हैं। परिणाम यह होता है उनके राज्य में भिखारियों की संख्या तेजी से कम होने लगती है। अब प्रजाजन भी सुखी रहती है और राजा चंद्रभान भी सुखी रहते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, कमाई का पैसा दान किए गए पैसे से अधिक प्यारा होता है। मेहनत की रोटी दान किए गए अन्न से बहुत प्यारी होती है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की कहानियों का लुत्फ उठाते रहना चाहते, हमारे साथ बने रहने चाहते हैं, तो आप बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल बुंदेली गौरव छत्रसाल पर। अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को सादर वंदे मातरम।